समय निकालकर आप सभी यहाँ आए हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार अपने पुरखों की इस जमीन के लिए, अपने माँ बाप, अपने पुरखों की इस जमीन के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जितना लोग नहीं बोला, आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं। कितने दम है सुल्तानगंज के लोगों को दोनों हाथ उठाकर अपने पुरखों के जमीन के सम्मान के लिए बोलना है। किसी दल का नहीं, किसी व्यक्ति, किसी नेता का नहीं, इस भूमि, इस मिट्टी के लिए नारा लगाना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के बेटा हैं। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो। डाउन भी रखेगा तो आपका आएगा। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, हम एगो दोगो नहीं 10 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया किस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो 10 बरस में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह दे दे वही आदमी जीत सकता है, तो ये तय किया कि दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। अरे हम वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया वो यही बोला, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अरे भैया वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उसको अगर आप समझ लीजिए, अगर आप उसको समझ लीजिए, तो इसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार यही बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर नहीं हो, तो नेता का नहीं, अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, हम भाषण नहीं देते हैं। आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। आपस में कोई बात नहीं करेगा। आप जब सवाल पूछेंगे आपको हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, सुल्तानगंज के जितने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो,
आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठा कर बताना है, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ का आदमी कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब आदमी, हर आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप तो दूसरे को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भाई हमारे पास तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? मेरे भाई, इसका गारंटी है, वोट जिसको देना है दे दो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे। ताली मत बजाओ, अभी रास्ता सीख लो। 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का बारी है, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? ना बात आगे नहीं बढ़ेगी, हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है ना? पीछे नहीं हटना भाई, सब लोग देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, जादू के तरह दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, भागलपुर, सुल्तानगंज में बहुत सारे यहाँ जो लोग आए हैं, उनमें से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। लोगों ने कहा, भाजपाइयों ने कहा, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे सबको बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। लोगों ने कहा हमको बिजली और सड़क चाहिए। लालू के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में, बदहाल बिहार में
बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो कि 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मेरे भाई, मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और सुल्तानगंज बिहार, भागलपुर बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया, आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। जिस बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों को रोजगार कहां से दिलाओगे? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों का चिंता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ना लालू करेंगे, ना नीतीश करेंगे, ना मोदी करेंगे, ना प्रशांत किशोर करेंगे। जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उसको दूसरा आदमी क्यों चिंता करेगा? बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपने अभी कहा है कि भैया, आज तक हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। बच्चों की चिंता क्या होती है? जरा देखिए लालू जी को। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम कहते हैं, जो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम गांव में चले 2 बरस, 5000 गांव में पैदल गए। लोग कहता है कि मोदी से भैया देश का विकास होगा। पूछते हैं काहे? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सुल्तानगंज के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच। अपने बच्चे का खाए बगैर सीना चिपका के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वी बात बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है। और जहिया चुनाव आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुनिया को बात चाहिए, बतियाने के लिए जा, खाने के लिए 5 किलो भाव। 30 वर्ष से लालू नीतीश जात में बांट दिया। अब मोदी जी आए 4 किलो अनाज दे रहे हैं, अब बोरा में भर के वोट ले जा रहे हैं। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना?